प्रिय मित्रों, नमस्कार। ओशो फ्रेग्रेंस की तरफ से सबको नया वर्ष बहुत बहुत मुबारक हो। हम 1 जनवरी को साधारणतः कहते हैं कि नया साल है, लेकिन क्या सब कुछ नया किसी तारीख में बंधा हुआ है? अगर देखें तो दुनिया भर में 40 से ज़्यादा कैलेंडर है। भारतवर्ष में ही हिंदी तारीखें अलग हैं, इंग्लिश कैलेंडर अलग है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने दुनिया भर में राज किया तो इंग्लिश कैलेंडर बहुत फेमस हो गया और हम 1 जनवरी नए साल का पहला दिन मनाने लगे। लेकिन क्या नयापन तारीखों का मोहताज है? नहीं। अगर मैं देखूं तो हर पल मेरे जीवन में एक नया पल है। अगला पल कैसा होगा इसका मुझे पता भी नहीं, लेकिन मेरा पूरा जीवन अगर देखा जाए तो इस पलों का जोड़ है। इस पल में मैं यहाँ हूं, इस पल को मैं किस तरह से जी रहा हूं, इस पल में मैं कितना आनंदित हूं, इस पल में मैं कितना खुश हूं, कितना शांत हूं, ये महत्वपूर्ण है। और आने वाला पल भी ओशो कहते हैं इसी पल से निकलेगा। हमारी सबसे बड़ी जो धारणाएं हैं वो हमें बाधा देती हैं। हमने धारणा बना ली, ये पुराना है, ये जा रहा है, ये नया है, ये आ रहा है। पुराना और नया क्या है? पुराना कुछ नहीं। ये पल जो ये है, इस पल में मैं जो भी कर रहा हूं, जैसे भी जी रहा हूं, ये मुझे एक अनुभव दे रहा है और इस अनुभव के माध्यम से मैं अपने आने वाले जीवन को सुंदर बना सकता हूं, आने वाले पल को सुंदर बना सकता हूं। किसी शायर ने लिखा है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो, ये पल जाने वाला है। ये जो पल है, यही पल सब कुछ है। और हम सबको अगर कुछ सीखना चाहिए, जो ओशो की दृष्टि हमें अध्यात्म की मिली है, जिसमें ओशो ने कहा है कि जागरूक होकर जियो। इस पल को मैं कैसे जागरूकता से जी सकता हूँ? ओशो की दृष्टि मिली कि लिव हियर एंड नाउ, बस इस क्षण में मैं पूर्णता से जी लूं, तभी ये उत्सव पूर्ण हो सकता है। और तीसरा, मैं अपनी मान्यताओं से मुक्त हो जाऊं, टोटल फ्रीडम। और ये फ्रीडम केवल बाहर की नहीं, ये फ्रीडम मेरे पास्ट की भी है, क्योंकि जो बीत गया सो बात गई, लेकिन मैं अपने बीते हुए को ढोता चला जाता हूं, क्योंकि मैं मन के अधीन हूं। और ये मन या तो मुझे पास्ट में भटकाता है या भविष्य की कल्पनाओं में ले जाता है, और जिससे मैं इस पल की सुंदरता को खो देता हूं। सच पूछूं, हर पल नया है, हर पल का मुझे स्वागत करना है। एक दिन का नहीं, एक नए साल का नहीं। और जिस दिन मैं हर पल का स्वागत करने लगूंगा, तभी मैं जीवन की पूर्णता को उपलब्ध हो सकूंगा। क्यों? क्योंकि इस पल को सुंदर से सुंदर तरीके से मैं जीऊं, उत्सवपूर्ण ढंग से जीऊं, शांतपूर्ण होकर, आनंदित होकर जीऊं, कंपैशन में जीऊं, प्रेम में जीऊं, करुणा में जीऊं। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा ट्रेजर है। और इसको मैं कैसे पालूं? लेकिन मैं इसी से दूर हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी जीवन में शिकायतें भरी हुई हैं, मेरी जीवन में सारी कामनाएं भरी हुई हैं, और ये शिकायतें, ये कामनाएं मुझे इस पल के सुंदरतम ढंग से जीने से दूर ले जाता है। क्योंकि ना उसमें होश है और ना उसमें आनंद है। क्योंकि मैं शिकायत में हूं तो कहां हूं, कैसे जी रहा हूं? मैं अगर कामना में हूं तो कैसे जी रहा हूं? कामनाओं में और शिकायत में मैं अपने जीवन को दुख में ले जाता हूं। सच पूछूं तो अगर हमें सच में नए का स्वागत करना है तो हर पल का स्वागत करना है, केवल एक दिन का नहीं। प्यारे मित्रों, 2025 एक वर्ष है जो कैलेंडर का वर्ष है, लेकिन सच पूछो तो इस पल के बाद जो भी पल मेरे जीवन में आने वाला है, उसे मैं कैसे जीऊं, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और ये किसी तारीख का मोहताज नहीं या सन का मोहताज नहीं। मैं जागरूक होकर हर पल का स्वागत करते हुए हर पल को सुंदरतम से सुंदरतम ढंग से जी सकूं, पूरा प्रेम में जी सकूं। यही मेरी कोशिश होनी चाहिए। और मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि एक दिन का स्वागत ना करें, हर पल का स्वागत करें। हर पल जो मुझे आते हुए दिख रहा है, लेकिन सच पूछो तो ये पल बह रहा है। इस समय मैं इस पल में हूं और थोड़ी देर के बाद अगला पल होगा और फिर वो भी बह जाएगा।
फिर एक पल आएगा, लेकिन मेरे हाथ में अगर है तो सिर्फ ये एक पल। सिर्फ इस पल को मैं कैसे जी सकूं, और आने वाला पल इसी पल से प्रभावित होगा। तो अपने जीवन को सुंदर से सुंदर ढंग से जिए, अपने जीवन को प्रेमपूर्ण ढंग से जिए, हर पल का स्वागत करें, हर नए का स्वागत करें, पुरानी मानसिकता को छोड़ें, पुरानी कंडीशनिंग्स को छोड़ें, मान्यताओं को छोड़ें, नए ढंग से जीने का प्रयास करें। कैसे मैं और बेहतर तरीके से जी सकूं, इसका प्रयास करें। धन्यवाद।